Assalamu alaikum, dear students. How are you? It's Sir Daniel Ahmed here. Today we are going to start lecture number 6, exercise 9.1, question number 12. Assuming average distance of the earth from the sun to be 148 multiplied by 10 raised to power 6 kilometer, and the angle subtended by the sun at the eye of a person on the earth of Meyer 9.3 multiplied by 10 raised to power minus 3 radians. Find the diameter of the sun. First of all, viewers, I am really sorry. आज मैंने जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी ही लिखी है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। आप इसकी स्टेटमेंट को रीड कर सकते हैं बुक से। सो क्वेश्चन ये है कि अज्यूम कर लें कि जो एवरेज डिस्टेंस है प्लैनेट अर्थ टू प्लैनेट सन वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 148 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 किलोमीटर, और एंगल इस केस में जो बन रहा है बिटवीन द आई ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द सन इज 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 3 रेडियंस। एंगल बिल्कुल ठीक यूनिट में है। हमें पूछा गया है फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने इन क्वेश्चंस में कुछ चीज़ों को याद रखना है। दो प्लैनेट्स जो होंगे उनके दरमियान जो फासला डिस्टेंस होगा वो हमारा यहाँ पर रेडियस होगा, और जो किसी प्लैनेट का डायामीटर होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर्क लेंथ होगा। अब क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि ये रेडियस कैसे हो सकता है। आप जानते हैं जो सन है वो स्टेशनरी है और जो अर्थ है revolves around the sun in a circular path. It means sun is fixed at some point, and we know that the fixed point is known as center of a circle. और सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो सर्कल का रेडियस होता है, जो थ्रू आउट सर्कल में सेम होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो सन है वो स्टेशनरी है और अर्थ रेवोल्यूटरी है, तो जो डिस्टेंस होगा अर्थ और सन के दरमियान वो रेडियस होगा। एंगल इस केस में ऑब्वियस है, और जो आर्क लेंथ है वो डायामीटर के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी। अब डायामीटर क्या है? एक ऐसी कॉर्ड होती है जो सर्कल के सेंटर से पास करती है, उसे कहते हैं जी डायामीटर। अगर हम अप्रोक्सीमेटली एक आर्क ड्रॉ करें तो जो डायामीटर होता है सर्कुलर सर्कल का और जो आर्क लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो सकते हैं। सो हमारे पास जो फॉर्मूला है आर्क लेंथ का एल, वो है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। आर जो है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास है 148 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6, and theta is 9.3 multiplied by 10 raised to power minus 3. After calculating it on calculator, we get our final result is this. So I hope आपको इस क्वेश्चन की बेसिक समझ आई होगी और आप इसको easily फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 13. A circular wire of radius 6 centimeter is cut, straightened, and then bent so as to lie along the circumference of the hoop of radius 24 centimeter. Find the measure of angle which subtend at the center of the hoop. अच्छा जी, क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगेन हमारे पास एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। यहाँ उसको कह भी दिया गया है कि जो रेडियस ऑफ वायर है उसको आर डैश कह दिया गया है जो है 6 सेंटीमीटर।
उसको कट किया गया और कट करने के बाद स्ट्रेट किया गया, और स्ट्रेट करने के बाद एक हुप इज़ लाइक अ सर्कुलर की रिंग टाइप थिंग जिसका रेडियस 24 सेंटीमीटर है। उस सर्कुलर हुप के जो सरकमफेरेंस है उस पर उसको समझ ले चढ़ा दिएगा उस वायर को। सो हमसे ये पूछा गया है कि एंगल जो है सेंटर ऑफ हुप पर कितना बन रहा हो। सो इसके लिए जो डाटा है उसको सिंपल वर्ड्स में लिखते हैं। रेडियस ऑफ हुप जो है वो स्मॉल आर है, और जो रेडियस ऑफ वायर है वो आर डैश है। जो आर डैश है और आर है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस किया गया ताकि आप मिक्स ना कर दें। उसके बाद हमें पता है सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है उसका फार्मूला कहता है 2 पाई आर। इसमें जो आर है वो आर डैश होगा रेडियस ऑफ वायर, बिकॉज वायर को सरकमफेरेंस के ऊपर चढ़ाया गया है। सो इसी तरह 6 2 12 हमारा इस का सरकमफेरेंस के ऊपर आर्क लेंथ बन रही है। आफ्टर कैलकुलेटिंग इन वी गेट L इज इक्वल टू 37.7 सेंटीमीटर। अब आर्क लेंथ क्योंकि हमारे पास आ गई है, रेडियस ऑफ हुप हमारे पास अवेलेबल है, तो इस तरह से हम लोग बड़े ही आराम से एंगल फाइंड कर सकते हैं। L इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर। सो वी गेट आवर डिजायर्ड रिजल्ट 37.7 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 1.57 रेडियंस। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट जो क्वेश्चन है वो है एरिया ऑफ अ सेक्टर शो करें 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। अब ये सेक्टर क्या होता है उसको समझते पहले। सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट तक के डिस्टेंस को सर्कल का रेडियस कहते हैं। अब सेक्टर एक ऐसा पोर्शन होता है जिसको दो रेडियाई, लेट से ओ से एक रेडियाई है और ओ से भी एक रेडियाई है, उस और एक आर्क लेंथ ने बाउंड किया हो, इस पोर्शन को बेसिकली कहते हैं सेक्टर। और क्वेश्चन ये है कि इस सेक्टर का जो एरिया है वो शो करे 1/2 आर स्क्वायर थीटा। देखिए जी डाटा क्या है, एरिया ऑफ अ सेक्टर वो हमें फाइंड करना है, प्रूफ करना है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ अ सर्कल, इस सर्कल का जो एरिया है बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं पाई आर स्क्वायर। एंगल ऑफ अ सेक्टर इस टाइम है जी थीटा रेडियंस, और एंगल ऑफ अ सर्कल जो है पूरे सर्कल का वो है 2 पाई यानी 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। एलिमेंट्री ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर टू एरिया ऑफ सर्कल is proportional to the ratio of angle of a sector to angle of a circle. Let's say area of a sector is A, area of a circle is pi r square, angle of a sector is theta and angle of circle is 2 pi. अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तरफ मूव करते हैं। देखिए जी पाई और जो पाई है एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, हमारे पास रिमेनिंग ये चीज़ें रह जाती हैं। अब यहाँ से एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करने के लिए हम आर स्क्वेयर को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे बाय मल्टीप्लिकेशन, एंड देन आफ्टर रीअरेंजिंग these three terms we get A is equal to 1/2 r square theta. This is our question number 14. Okay dear students, next question number 15. Two cities lie on equator A and B such that their longitudes are 45 degree east and 25 degree towards west. Find the distance between two cities A and B taking radius of earth है 6400 किलोमीटर्स। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इक्वेटर पर दो सिटीज़ ए एंड बी हैं। ए के जो लॉन्गिट्यूड्स हैं टुवर्ड्स ईस्ट वो 45 डिग्री है, बी के जो लॉन्गिट्यूड्स हैं टुवर्ड्स वेस्ट वो 25 डिग्री हैं। ए टू बी के दरमियान हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम
टोटल एंगल जो दोनों सिटीज़ के दरमियान बनता है 25 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पाई ओवर 180 से रेडियन से। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, यहाँ देखें अगर ए टू बी तो ये एक आर्क बन रही है अगर इसको एरिया ऑफ सेक्टर वाली पिक्चर से कंपेयर करें। अगर हम इसको एरिया ऑफ सेक्टर वाली पिक्चर से कंपेयर करें तो बेटा जी ये एक आर्क बन रही है। तो इसका हमें आर्क लेंथ एल फाइंड करनी है। रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर गिवन है। एल इज इक्वल टू आर थीटा इज अवर फार्मूला। आर इज 6400 और थीटा हमारे पास है जी 7 पाई/18 रेडियन। कैलकुलेटिंग इट ऑन कैलकुलेटर वी गेट अप्रोक्सीमेटली this answer in kilometers. And next question is question number 16. The moon subtends an angle of 0.5 degree at the eye of an observer on earth. Find the distance of moon from the earth. The distance of moon from earth is 3.844 multiplied by 10 raised to power 5 kilometer. Find the length of diameter of the moon. अच्छा जी, लेंथ पूछिए डायमीटर ऑफ मून की। अभी हमने कुछ रीसेंट क्वेश्चंस में डिस्कस किया था किसी भी प्लैनेट का जो डायमीटर है वो हमारी आर्क लेंथ के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, और दो प्लैनेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो उसको हम रेडियस कंसीडर करेंगे। और एंगल ऑब्वियस है 0.5 डिग्री। डिग्री टू रेडियन में हम लोगों ने कन्वर्जन करनी है पाई/180 से। आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर भी हमारे पास अवेलेबल है, थीटा की वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल है। इनको कैलकुलेट करें कैलकुलेटर पर तो हमें जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो भी मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1 एंड आवर टुडेज टॉपिक इज द एंगल सबटेंडेड बाय अर्थ at eye of a spaceman landed on moon is 1 degree 54 minutes. Find the approximate distance between the moon and the earth. ओके जी, अब क्वेश्चन ये है कि हमें कहा गया है कि अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फाइंड करें मून एंड अर्थ के दरमियान। सो डियर स्टूडेंट्स, दो प्लैनेट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करने को कहा गया है, मतलब हमें रेडियस आर फाइंड करने को कहा गया है। एंगल हमें गिवन है 1 डिग्री 54 मिनट। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं डिग्री में। मिनट टू डिग्री कन्वर्जन हमेशा डिवीजन से होती है, तो हमें जो डिग्री में एंगल मिला है वो मिला है 1.9 डिग्री। अब 1.9 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई/180 से तो ये कन्वर्ट हो जाता है रेडियन में। रेडियस ऑफ अर्थ अब हमें पता है 6400 किलोमीटर होता है। अब एंगल हमें पता है, आर हमसे पूछा गया है, बट हमें अभी भी एल का नहीं पता। हमें ये ज़रूर पता है कि किसी भी प्लैनेट का जो डायामीटर है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल होता है। सो अगर रेडियस ऑफ अर्थ हमें 6400 किलोमीटर गिवन है तो रेडियस का जो डबल होता है वो डायामीटर होता है। सो इन दिस वे हम एल फाइंड कर लेते हैं 2r, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज़ 6400 किलोमीटर्स। और जो डायमीटर ऑफ अर्थ मिला है हमें यहाँ पर वो मिला है 12,800 किलोमीटर। सो अगेन फॉर्मूला इज एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर फाइंड करने के लिए एल को हम थीटा पे डिवाइड करेंगे। एल की वैल्यू है 12,800 और थीटा है 1.9 मल्टीप्लाई बाय पाई/180 रेडियंस। इनको कैलकुलेटर पर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 3,86,007 किलोमीटर।
आई होप आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे। काइंडली हमारे चैनल जो है EDU पॉइंट साइंस उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो काइंडली उसको अप्रिशिएट भी करें। अगर आपको लगता है कि अभी मज़ीद हम इसको बेटर बना सकते हैं तो काइंडली वो भी हमें सजेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड।